ठीक है, चल बेटा देखो। हाँ नया चैप्टर, ठीक है, ओके। लाइव हो गया। गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग आज बेटा स्टार्ट करने वाले हैं मिक्सचर। देखो मिक्सचर जो चैप्टर है बेटा, हाँ मिक्सचर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एलिगेशन भी बोलते हैं उसको, मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसमें बहुत सारे जो है लिक्विड का, एलॉय का, सोल्यूशन का, ये क्या है सब, ये मिक्सचर से ही बनते हैं, ठीक है ना। मतलब उसी फॉर्म में देखा जाए तो मैं भी समझा दूंगा उसके बारे में। तो एक इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग जितने भी सारे चैप्टर लगाते हैं, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस लगाएं, SICI लगाएं, या नंबर सिस्टम में भी थोड़ा सा इसका यूज है, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनका यूज जो है हम लोग एलिगेशन में करते हैं, ठीक, उनके सोल्यूशन को करने के लिए, सॉर्टरी करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है कि इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से समझना है, कैसे चीजें होती है। मैं कुछ उसके बारे में बेसिक सी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उसके बारे में इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा सा बेसिक चर्चा करते हैं। देखो जैसे क्या होता है बेटा, देखो मिक्सचर, इसको हम लोग एलिगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर चाहूं तो आपको लोगों को, देखो बेटा, यहां से हम लोग जो है इसको हम लोग तीन भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि बेटा एक होता है एलॉय, ठीक है, दूसरा होता है सॉल्यूशन, और एक कह सकते हैं इसको मिक्सचर। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं मिश्र धातु, इसको बोलेंगे मिश्र धातु। इसको बोलेंगे हम लोग विलयन, और इसको बोलेंगे मिश्र। तो पहले हमें यह समझना होगा कि ये चीजें हैं क्या वास्तव में। इन सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इस चैप्टर में, ठीक। तो इस चैप्टर में जो यूज होता है, जैसे ये तो एलॉय क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, आपको हिंदी से भी पढ़ने से प्राप्त हो रहा है कि मिश्र धातु, मतलब जब हम मेटल्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। जैसे कि हम लोग अभी सोना जो है मार्केट में लेने जाते हैं, तो वो मिक्सचर होता है तांबे का, गोल्ड एंड कॉपर होता है। क्या होता है, क्योंकि जो सोना होता है वो प्योर सोना जो है बिस्किट के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, तो बिस्किट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, इसको 24 कैरेट का बोलते हैं। मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, बिस्किट जो होता है, सोने का जो बिस्किट होता है वो 24 कैरेट का होता है, वो प्योर गोल्ड होता है। लेकिन जो हम लोग ज्वेलरी लेते हैं, आभूषण लेते हैं, वो प्योर नहीं होता। ज्वेलरी में 18% जो कैरेट होता है उसको प्योर मानते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ये रिंग है बेटा, अगर हम लोग रिंग को बेटा, अगर फॉर्म रिंग में गोल्ड को रिंग के फॉर्म में मेल्ट करना है, या किसी भी आप ज्वेलरी में मेल्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 कैरेट का गोल्ड होना चाहिए, और 6 कैरेट जो है क्या होना चाहिए बेटा, तांबा होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। तो जब ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं तो इनको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं, एलॉय। तो जैसे एग्जांपल बेटा हम आपको बता दें, एग्जांपल क्या होगा, तो यहां से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो गोल्ड को जब कॉपर के साथ मिलाया जाता है, गोल्ड को किसके साथ मिलाया जाता है, मतलब सोना को तांबे के साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है बेटा, एलॉय बनता है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए। अब ये सोल्यूशन क्या होता है बेटा, बता सकते हो सोल्यूशन क्या होता है।
और मिक्सचर में फर्क क्या होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है एक चैप्टर कॉन्टेस्ट में। ओके देखो बेटा मैं समझाता हूँ आपको। जब हम एक लिक्विड को एक सॉलिड के साथ मिक्सचर करते हैं, जैसे कि बचपन में आप लोगों ने खूब ढेर सारा शरबत बनाया होगा, पानी के साथ शक्कर को मिलाया होगा, वो क्या है, सोल्यूशन है, क्या है, विलयन है। तो जब हम देखो ये क्या है, ये दोनों सॉलिड थे, ठीक है, सॉलिड। यहां पर क्या है, आप एग्जाम्पल को देखेंगे बेटा तो है ना, वाटर को ले लें प्लस शुगर, ठीक है, मतलब पानी में जब शक्कर आप डालेंगे, पानी में जब शक्कर डालेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सोल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सोल्यूशन बनेगा। मतलब एक लिक्विड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा, सॉलिड होना चाहिए। क्लियर है फॉर्म, ठीक। यहां पर दोनों सॉलिड थे, सॉलिड लिक्विड। अब मिक्सचर में आप लोग खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब दो लिक्विड को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। जैसे कि पानी के साथ दूध मिला दो, दूध के साथ पानी मिला दो, ठीक है, अल्कोहल, बहुत सारी चीजें होती हैं आपस में मिलाई जाती हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए मॉर्निंग, हम एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो बेटा मिल्क में जब हम क्या मिला दे बेटा, मिल्क में जब हम वाटर को मिला देते हैं, ठीक है ना, जब हम वाटर को मिला देते हैं मतलब दूध के साथ में क्या मिलाते हैं बेटा, पानी मिला देते हैं, तो वो जो बनता है वो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। आप तीनों फॉर्म को समझ पाए, ये सारे फॉर्म का यूज इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। बताओ कंप्लीट है क्या, हम लोग समझ पाए, ठीक है बेटा। चलो इसको अगर लिखना हो तो लिख लो, 1 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं। बेसिक क्लास है आज, बिल्कुल बिल्कुल। मानसी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा मानस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भैया, ठीक है, ओके ओके। चलो ये समझ में आया बेटा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक बेटा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता क्या होता है। देखो बेटा कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, देखो बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, सांद्रता। देखो सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, देखो मेरी बात समझना। जैसे मैंने कहा बेटा अभी देखो जैसे मैंने कहा बेटा यहां पर मिल्क ले लिया मैंने, कितना ले लिया मिल्क, आप बेटा समझो यहां से मैंने मिल्क ले लिया बेटा, मिल्क ले लिया बेटा हमने 80 लीटर, कितना ले लिया बेटा 80 लीटर, ओके। इसमें हमने जो है वाटर मिला दिया बेटा +20, कितना मिला दिया बेटा। आप कहेंगे सर यहां पर जो टोटल बनेगा, टोटल वो बनेगा 100 लीटर, ओके। देखो जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उसको समझना, ठीक। अब मुझे क्या करना है, कंसेंट बनाना है, कंसेंट ऑफ मिल्क, ठीक, कंसेंट ऑफ मिल्क। मतलब दूध की सांद्रता चाहिए मुझे, क्या चाहिए, दूध की सांद्रता चाहिए। तो कंसेंट ऑफ मिल्क बनाने के लिए हमें जो चीज निकाल ले बेटा उसका चाहिए, और अपॉन में क्या चाहिए बेटा, टोटल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, टोटल। तो कंसेंट जो हो जाएगा मिल्क का, आप बताओ बेटा मिल्क कितना है बेटा 80, टोटल कितना है बेटा 100। तो अब यहाँ पर दो फॉर्म मिलेंगे, दो फॉर्म कैसे मिलेंगे, एक तो बेटा रेशियो मिलेगा और एक मिलेगा परसेंटेज। अब वो डिपेंड करता है, एलिगेशन में परसेंटेज का भी यूज है
रेशियो का भी हो जाए। अभी हम इसके बाद जस्ट रेशियो पर आ रहे हैं, ठीक, एक बार चर्चा कर लेंगे उसके बारे में। तो जो कंसेंट होता है दो फॉर्म मिलेगा, एक रेशियो में और दूसरा परसेंटेज में, ठीक है। तो रेशियो कैसे करेंगे, तो बेटा देखो 20 से काटेंगे तो 4 आएगा और 5 आएगा, ये क्या है, रेशियो। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज की बात करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा बेटा, 80% हो जाएगा। क्लियर हो गया परसेंटेज। अब देखो कुछ चीजें ऐसी है जैसे परसेंटेज पढ़ाई गई थी, जो लोगों ने परसेंटेज नहीं पढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि उससे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे 4/5 है कितना परसेंट, तो 4/5 में इंटू 100 करते परसेंट, तो बेटा 20 कट जाएगा, 24 जा 80 हो जाएगा। क्लियर है, चलो। तो जो कंसेंट होता है वो दो फॉर्म में होगा, एक रेशियो के फॉर्म में होगा या एक परसेंटेज के फॉर्म में होगा। क्लियर, मैंने दोनों से बता दिया। अब मैं कंसेंट ऑफ अगर वाटर की बात करूं, ठीक है, वाटर की बात करूं बेटा, ओके, तो देखो बेटा, तो हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए बेटा, और दूसरा क्या चाहिए बेटा, टोटल चाहिए। तो बेटा देखो ये कितना है बेटा 20, और टोटल कितना है बेटा 100, तो बताओ बेटा कितना हो जाएगा 1/5। ये क्या है, ये रेशियो है, ये क्या है बेटा, ये रेशियो। लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे तो 1/5 कितना होता है बेटा, 20% होता है। क्या आप लोग समझ पाए, बोलो क्या आप लोग समझ पाए, बेटा नोट कर लो फटाफट। ये क्या है, कंसेंट ऑफ, सांद्रता है बेटा, क्या है ये, सांद्रता है, दूध की सांद्रता, और ठीक है इस तरीके से हम लोग इस चीजों को निकालते हैं। दबंग शर्मा केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर, नहीं बेटा केमिस्ट्री का यूज है थोड़ा बहुत इस चैप्टर, ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए सारी चीजें बताए जा रहे हैं। अभी बाकी हम अभी जल्दी क्वेश्चन पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में जानकारी ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई दबंग जी, ओके। बस आप तो पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, जहां पर प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट छोड़ दीजिएगा, ओके, ठीक है, ओके। तो कंसेंट हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे मिक्सचर दिया हो, टोटल कुछ भी दिया हो, ठीक है। हाँ, अब इस चैप्टर में रेशियो के बारे में जानकारी चाहिए मुझे, तो मैं एक मिनट रेशियो के बारे में भी चर्चा कर लेते थोड़ा सा, क्या होता है रेशियो। देखो हटा दीजिए बेटा, ठीक है, चलो बेटा देखो रेशियो, देखो रेशियो चैप्टर हो चुका है, हालांकि अभी हाल ही फिलहाल मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसके बारे में, ज्यादा नहीं करूंगा, बात समझना। जैसे बेटा 2:3 है, मेरी बात समझना, 4:5 है, 10:11 है, 15:17 है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, रेशियो है। रेशियो क्यों हो, क्योंकि इनमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। स्मॉलेस्ट जो डिजिट होते हैं कभी भी आपस में जो डिवाइड ना हो उनको रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह हम लोग एक सरल सिंपल सी भाषा में ये बोलते हैं कि जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए। तो इनको हम लोग समझने के लिए ये कह सकते हैं कि सर जिनका एचसीएफ 1 होगा वो क्या होंगे बेटा, रेशियो होंगे। मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, या हम कहते हैं कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो लेकिन इस चैप्टर में अगर कॉमन भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर हम लोग रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, मेरी बात समझ रहे ना बेटा आप, रेशियो क्या होता है, जो आपस में कभी भी डिविजिबल ना हो। आपस में देखो इससे कुछ कॉमन ले सकते हैं, या आपस में कभी मल्टीपल है नहीं है, फैक्टर है नहीं है, मतलब एचसीएफ क्या है, सबका एक होगा, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक, अब जैसे मैं यहीं पर बात कर लूं बेटा, यहां से देखो 10:15, ये क्या है बेटा, रेशियो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एचसीएफ क्या आ रहा है, 5, या हम लोग कहते हैं कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। या इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने 40 और 50 कर दिया, इसमें कॉमन क्या है, 10 है। एचसीएफ भी क्या है, बात एक ही है, कुछ भी आप समझो, मतलब दो ऐसे डिजिट चाहिए जो आपस में कभी भी कटने नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए उनमें। क्लियर है क्या आप, अब देखो अगर
अच्छा ये रेशियो है बेटा, ये अगर रेशियो है, अगर इसको हम लोग करना चाहे तो 100 और 110 कर सकते हैं, 10 का मल्टीपल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे करना चाहे तो बेटा 30 और 34 कर सकते हैं। अच्छा ये रेशियो है तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शनल है बेटा। क्या है बेटा, ये प्रोपोर्शनल है। अब तुम कहोगे सर प्रोपोर्शनल का क्या यूज है बेटा, तो जहां रेशियो रहेगा वहां प्रोपोर्शनल भी रहेगा, जहां रेशियो रहेगा वहां प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे बेटा ये रेशियो है, अब मैंने जब रेशियो आपको पढ़ाया था तो बेटा देखो 2:3 है, मैंने कहा था इस बेटा इसमें देखो कितने का मल्टीपल कर दिया आपने, तो बेटा मल्टीपल किया आपने 5 का, क्या किया बेटा 5, यानी कि रेशियो में हम मल्टीपल करके प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। और अगर एक में बेटा हमने 10 का मल्टीपल किया है तो दूसरे वाले में भी 10 का मल्टीपल होगा। देखो यहाँ पे जैसे हम इसको बेटा मिलाया तो कितने का मल्टीपल किया बेटा, 10 का मल्टीपल किया। इसमें हमने कितने का मल्टीपल किया बेटा, 10 का मल्टीपल। इसमें कितने का किया बेटा, 2 का। तो मतलब ये है कि हम कभी भी एलिगेशन चैप्टर लगाते हुए हम रेशियो को प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। क्लियर हो गया, और प्रोपोर्शनल को और रेशियो का। अब ये हमारी जरूरत पर डिपेंड करेगा, किस पर जरूरत करेगा बेटा, जरूरत पर। जैसे कि मैं आपसे कहूं, एक शॉर्टली एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले ये बताओ बेटा, रेशियो और प्रोपोर्शनल समझ गए। अगर मुझे प्रोपोर्शनल से रेशियो में जाना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे। और मुझे रेशियो से प्रोपोर्शनल बनाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो कहां पर मल्टीप्लाई जरूरत पड़ सकती है, जैसे मैंने कहा बेटा 2 लीटर आपके पास मिल्क है, क्लियर है, 2 लीटर है बेटा, और इसमें से 3 लीटर बेटा पानी है, दूध कम पानी ज्यादा। अब कह रहा है कि दूध का 10% निकाल करके, मिल्क का 10% निकाल करके इस वाले में मिला दिया गया। ये दोनों मिल्क हैं, सपोज कर लो दोनों 2 और 3, एक कंटेनर में 2 लीटर और दूसरे में 3 लीटर मिल्क है। इससे 10% निकाल के इसमें मिला गया, तो अब 2 का 10% निकालो होगा तो 15% पूछ दे, 17% पूछ दे, तो आपको यहां पर रेशियो से काम नहीं चलने वाला है। क्या करेंगे आप, प्रोपोर्शनल बनाएंगे। तो आप कहेंगे सर इसको प्रोपोर्शनल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, प्रोपोर्शनल बना लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 100 का मल्टीपल कर दिया। और परसेंटेज में हमेशा अगर 100 का मल्टीपल कर दो तो आपका सोल्यूशन बहुत बेस्ट रहता है। क्लियर हो गया। तो बेटा जैसे 100 का मल्टीपल किया, अब बताओ अब इसका 10% निकालो या 15% निकालो, सब कुछ आसान है, बस इसमें ऐड कर दो, दूसरा रेशियो आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये तो जानते हैं कि प्रोपोर्शनल से रेशियो बनाया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन रेशियो से प्रोपोर्शनल भी हम बना सकते हैं और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बस फर्क क्या होता है कि प्रोपोर्शनल से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, रेशियो से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। बाकी अगर आप क्वेश्चन प्रोपोर्शनल से भी करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन क्या थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उस चैप्टर को रेशियो से लगाया जाए। क्लियर हो गया, रेशियो समझ में आया। चलो इसका एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, ठीक बेटा। इसको लिखना है किसी को, नहीं इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ठीक है। चलो ओके, क्लियर है, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं बेटा। ये आपका एक कंटेनर है, ओके, ये आपका एक कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है, ओके। यहां पर बेटा जो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बेटा वो हमने ले लिया 2:3। कितना ले लिया बेटा, 2:3, ठीक है। पानी ज्यादा है, मिल्क कम। क्लियर हो गया, ठीक बेटा। चलो अब देखो जरा यहाँ पर जो टोटल मिक्सचर है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर टोटल जो मिक्सचर है वो ले लिया बेटा हमने 200 लीटर। कितना ले लिया बेटा, टोटल मिक्सचर कितना ले लिया बेटा, 200 लीटर। मैंने कहा इस कंटेनर से बेटा, इस कंटेनर से हमने 50 लीटर मिक्सचर जो है क्या कर लिया, टेकन आउट कर लिया बेटा। क्या कर लिया बेटा, बाहर निकाल लिया। क्या निकाला बेटा, बाहर निकाला, ओके। मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, बाहर निकाला, ठीक। आप कहेंगे सर 200 लीटर से हमने 50 लीटर निकाल लिया, तो बेटा यहाँ पर कितना बच गया, 150 लीटर। अब आप बताओ क्या रेशियो पर इफेक्ट पड़ेगा, क्या यहां पर मिल्क और वाटर पर रेशियो इफेक्ट पड़ेगा, क्या यहां पर मिल्क और वाटर पर रेशियो पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बताया था, रेशियो इतनी जल्दी बदलता नहीं है। क्या बदलता है, प्रोपोर्शनल बदलता है। क्वांटिटी बदलेगी लेकिन रेशियो, आपका 200 लीटर मिक्सचर था, 50 लीटर निकाल लिया, लेकिन मिल्क एंड वाटर का रेशियो अभी भी 2:3 है। ये रेशियो का कमाल है।
क्या है बेटा ये? हाँ। तो आप लोग ये बताओ कि कभी भी टोटल क्वांटिटी से अगर हम थोड़ा सा लिक्विड निकाल ले तो रेशियो में कभी भी चेंजमेंट नहीं होता है। क्या बदलता है? चेंजमेंट किस में होगा? क्वांटिटी में, प्रोपोर्शन। क्वांटिटी में चेंजमेंट होगा। देखो कैसे? देखो बेटा यहां से देखो, जैसे मैंने कहा बेटा ये 200 लीटर था, समझना मेरी बात को, ठीक है? देखो बेटा ये 200 लीटर है, तो आपसे मैं बोलूं अगर आपसे कि यहां पर हमारे पास टोटल, बेटा देखो यहां पर हमारे पास मिल्क और वाटर टोटल कितना है? 5। ये हमारे देखो, अच्छा एक चीज मैंने बताई थी कि रेशियो क्या होता है? वैल्यू होती है यूनिट में। कैसी होती है? यूनिट वैल्यू होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर 5 यूनिट किसके इक्वल में है? 200। किसके इक्वल में है बेटा? 200। तो अगर बेटा हम यहां से मिल्क निकाले, बेटा क्या निकाले? मिल्क। तो तुम कहोगे 5 यूनिट 2 इक्वल के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 200/5 में इंटू 2। बताओ, हम लोग 6 में ऐसे ही तो करते थे। तो बेटा आप लोग कहोगे चलो ये कितना हो गया बेटा? 40। ये कितना हो गया बेटा? मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? कंसंट्रेशन कितनी आ गई बेटा? अगर हम लोग कहें बेटा वाटर, तो बेटा यहां से देखो 3, हम लोग 3 यूनिट के निकालेंगे। तो बेटा आप देखो, अब ये चीज तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया, लेकिन आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर डायरेक्ट करना है। क्या करना है? डायरेक्ट करना है। बेटा देखो कैसे, अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखो, यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि सर इसको हम लोग करेंगे तो बताओ कितना टाइम हो गया? 40 टाइम्स। देखो अब इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना। अब देखो करना कैसे आपको? 5 इंटू 40, हमारा 5 यूनिट, इसका 200, मतलब 40 टाइम्स से कितने हैं बेटा? तो अगर हम यहां से डायरेक्ट 40 टाइम्स करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 120 लीटर। क्या हमारा टोटल मिक्सचर बेटा 200 हुआ? 200 हुआ। अब जरा हम देखो बेटा, अब इसकी क्वांटिटी आप देख रहे होगे मिल्क एंड वाटर की। अब जरा इसमें देख लेते हैं। चलो बेटा इसको देखो बेटा, ये कितना हो गया? 5। 5 इक्वल टू किसके है बेटा? 150 के। मतलब 5 यूनिट किसके बराबर है? 150 के। तो मतलब कितने टाइम्स हो गया बेटा? 30 टाइम्स। ठीक है, तो आप बताओ मिल्क निकालेंगे बेटा, तो जब आप मिल्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये भी 30 टाइम्स, तो कितना हो गया? 60। और बेटा जब वाटर निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 3। तो बेटा ये कितना हो गया? 90। तो देखो 90 और 60 150 हुआ। लेकिन देखो अब यहां पर देखो, आप टोटल जो है मिक्सचर का मिल्क कितना है? 60 लीटर है। कितना है बेटा? और ये 90 लीटर, और यहां पर कितना था? 80 लीटर। तो चेंजमेंट क्या हुआ? रेशियो बदला क्या? नहीं बदला। रेशियो कभी भी नहीं बदलता है। यहां तक कि जिसमें हम निकाल ले बेटा, उसमें भी मिल्क और जो वाटर होता है वो भी 2:3 होगा। यहां पर भी क्वांटिटी में बदलाव होगा, रेशियो में बदलाव नहीं होगा। क्लियर? आप लोग मेरी बात को समझ पाए? क्लियर है कि नहीं है? ठीक बेटा, इसको नोट करना है तो नोट कर लो बेटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुई क्या? ठीक है बेटा। सर इस भैंस को मतलब ही रखना रेगुलर। बिल्कुल, अभी तो रेगुलर चल रहा है बेटा, रहेगा भी। ठीक है, अभी तो रेगुलर रहेगा, है ना? बाकी ये हो सकता है कि यूट्यूब की जगह इसको ऐप में किया जा सकता है, तो आप देखते रहना, है ना? ऑफिस के टच में रहना। ओके। ऐप में जा सकता है, ग्वालियर पैरामाउंट वाला जो ऐप है वहाँ पे क्लासेस जा सकती हैं। अगर यूट्यूब से बंद होती है तो आप देख लेना वहाँ पे क्या करना है। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग जिशान भाई, गुड मॉर्निंग। यस, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, चलो बेटा देखो। हाँ ओके।
क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, इसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसके टॉपिक भी बात करूं, अगर चर्चा करूं तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम समझाते रहेंगे। जैसे अभी रिप्लेसमेंट वाला मेथड है जो कि बहुत अच्छा है, रिप्लेसमेंट वाला मेथड, तो उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग टाइप बाई टाइप पढ़ेंगे तो उसको समझते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा, अब एलिगेशन का मतलब क्या होता है जरा समझो बेटा। चलो इधर देखो, एलिगेशन होता क्या है बेटा। एलिगेशन के बारे में हम बताएं आपको। हमारे पास देखो बेटा, इधर देखना, मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्लियर है? देखो डायरेक्ट मैं शॉर्टकट के माध्यम से बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट भी बता देंगे आपको किस तरीके से करना है। जब हमारे पास ट्रिकें नहीं थी तो हम लोग कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को करते थे, तो जरा समझने की कोशिश करना। देखो जैसे यहाँ पे मैं बोलूं, आपके पास यहाँ पर एक सेपरेट वैल्यू रहेगी, कैसी रहेगी बेटा? यहां पर भी सेपरेट रहेगा और यहां पर भी सेपरेट रहेगा, ठीक है, दो सेपरेट रहेंगे। और यहां पर इन दोनों का एवरेज रहेगा। क्या रहेगा बेटा? एवरेज कह दो या मॉडरेट कह दो, क्या बेटा कह दो? क्लियर हो गया? मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी बेटा? इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेगी, एवरेज रहेगा। क्लियर? जैसे एवरेज की बात कर लो तो एवरेज एक शब्द नया आ गया है, तो आप देख लो बेटा। जैसे मैं कहूं बेटा, एक वैल्यू, अभी मैं इसको रफ कर दूंगा बेटा, एक वैल्यू 10 है, ठीक है बेटा, और एक वैल्यू बेटा 20 है। ये दोनों सेपरेट सेपरेट वैल्यू है। एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज को मैंने आपको पहले से पढ़ाया बेटा, दोनों का सम बटे 2, जितने नंबर होते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा? 15। तो बेटा देखो, यहां से हम क्या करेंगे बेटा, ये एवरेज रहेगा। मतलब एवरेज का मतलब हो गया बीच की वैल्यू होगी, एक स्मॉलेस्ट होगा और एक लार्जेस्ट होगा, एक स्मॉलेस्ट होगा और एक लार्जेस्ट होगा। क्लियर हो गया? चलो, तो एवरेज का मतलब होता है कि दोनों का सम करके डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उनका डिवाइड करके बीच की वैल्यू रखते हैं, मॉडरेट। तो यहां पर, तो देखो बेटा, यहां पर हम कहेंगे कि सर जो सेपरेट सेपरेट वैल्यू होंगी, एक स्मॉलेस्ट होगा और एक लार्जेस्ट होगा। क्लियर है ना? मैं यहां पर लिख के देता हूं, ए बी और सी। क्या है बेटा? ए बी और सी। इसमें से एक लार्जेस्ट हो सकता है और एक स्मॉलेस्ट हो सकता है, एक लार्जेस्ट हो सकता है और एक स्मॉलेस्ट हो सकता है। और ये कैसा रहेगा बेटा? एवरेज रहेगा। ये कैसा रहेगा बेटा? एवरेज रहेगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? क्लियर है? देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, एक लार्जेस्ट हो सकता है, ये स्मॉलेस्ट हो, ये लार्जेस्ट हो, तो कोई दोनों में से एक लार्जेस्ट रहेगा और एक स्मॉलेस्ट रहेगा। और ये बेटा कैसा रहेगा? एवरेज रहेगा। ये कैसा रहेगा बेटा? एवरेज रहेगा। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ऐसे निकालेंगे बेटा, क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? डिफरेंस। तो बेटा जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको डायगोनल के रूप में घटाएंगे, डायगोनल रूप में घटाएंगे तो बेटा यहां से हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, और इसको बेटा डायगोनल रूप में घटाएंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? क्लियर है? डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। तो यहां पर बेटा अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा अगर ये स्मॉलेस्ट है तो डिफरेंस छोटे से बड़ा, तो हम यहां करेंगे सी माइनस बी। क्या करेंगे बेटा? और यहां पर डिफरेंस निकालेंगे तो ये ए लार्जेस्ट है तो ए माइनस सी। क्या करेंगे बेटा? ए माइनस सी। समझ में आया? क्लियर है? आप लोगों को इतना समझ में आया? ये दोनों सेपरेट सेपरेट होगी। ये क्या रहेगा? कंबाइंड रहेगा या मॉडरेट रहेगा, बीच की वैल्यू रहेगी, एवरेज रह सकता है, ठीक। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। मैंने कहा एक 40 रुपी पर केजी बेटा आपके पास शुगर है, 40 रुपी पर केजी शुगर है, ठीक। और यहां पर बेटा एक 60 रुपी पर केजी शुगर है। क्लियर है? और यहां पर 52 रुपी पर केजी शुगर है। मतलब क्या हुआ कि एक शुगर की कीमत है बेटा 40 रुपी पर केजी और दूसरे शुगर की कीमत है 60 रुपी। इन दोनों को मिला दिया गया। भाई आपको तो पता ही है मिलाना है, मिक्सचर पढ़ रहे हैं तो मिलाना तो है। इन दोनों को क्या किया बेटा? मिला दिया गया। मिक्सचर करने के बाद उसका जो प्राइस हुआ वो कितना हो गया? 52 रुपी हो गया पर केजी के हिसाब से। कितना होगा? 52 रुपी। सिमिलरिटी जरूर रहने वाली। अभी मैं सिमिलरिटी के बारे में बात करूंगा, क्या सिमिलरिटी हो सकती है। तो बेटा सिमिलरिटी कैसी रहेगी? अगर एक सीपी दिया है तो दूसरा भी सीपी रहेगा और तीसरा भी सीपी रहेगा। बोला मिक्सचर का सीपी ये हो गया। अगर ये एसपी भी रहेगा ना तो वो एसपी कैसा होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि जब एसपी में प्रॉफिट लॉस नहीं होता तो सीपी के बराबर होता है। जैसे कि मैंने ये 100 रुपए का मार्कर खरीदा और मैंने आपको 100 का दे दिया तो सीपी इक्वल टू एसपी हो गया। क्लियर हो गया? चल अब बेटा देखो, यहां से मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग बेटा डिफरेंस करेंगे।
तो बड़े से मैंने कहा था एक छोटी वैल्यू होगी और एक बड़ी होगी, तो इसमें बड़ी कौन सी है, ये है, और छोटी कौन सी है, ये होना स्वाभाविक है, दोनों बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, एक छोटी और एक बड़ी होगी। क्लियर है? तो बेटा हम 60 से 52 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा, 60 से 52 घटाएंगे क्या आएगा बेटा, 8 आएगा। और बेटा 40 से 52, तो बेटा हम लोग डिफरेंस निकाल रहे हैं, आप ये मत समझना कि माइनस में वैल्यू आएगी, डिफरेंस, तो 52 से 40 आएगा, कितना बचेगा 12। क्लियर है बेटा? अब बताओ इसका हम लोग, अभी मैंने रेशियो के बारे में चर्चा की थी, ये क्या है, छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए, तो छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए तो हम लोग किससे काटेंगे, क्या कॉमन है, 4, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा, ये क्या हो गया बेटा, रेशियो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, रेशियो होगा। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर समझ में आया? अब बेटा देखो ये क्या था, अब थोड़ा सा यहां समझने की वाली थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। देखो ये प्राइस है, ये भी प्राइस है, और ये टोटल प्राइस है एवरेज वाला दोनों का, और ये जो निकला ये क्वांटिटी निकलेगी। अगर हम लोग प्राइस एलिगेशन निकालते हैं तो ये क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी, क्या आएगी बेटा, क्वांटिटी आएगी। क्लियर समझ में आया, बोलो, है ना? अब बेटा देखो यहां से अगर 40 रुपए वाली क्वांटिटी की बात करता है तो वो क्या आएगी बेटा, 8, अगर 60 रुपए वाली क्वांटिटी की बात करता है तो क्या आएगी बेटा, 12, क्या आएगी बेटा, 12। क्लियर समझ में आया? अच्छा एक चीज और जादू दिखा रहा हूं जो आगे के लिए आपको फायदा करेगा। देखो जादू क्या है, मैं अगर रेशियो का सम करूं, क्या करूं, सम ऑफ रेशियो, क्या करूं बेटा, सम ऑफ डिफरेंस निकाल दो, क्या निकाल दो, सम ऑफ डिफरेंस, ये क्या है बेटा, डिफरेंस है। तो बेटा देखो सम करेंगे, सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी, तो देखो बेटा एक सी पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, कट गया, तो ये क्या आया, ए माइनस बी, मतलब इनके डिफरेंस का जो सम होगा वो सेपरेट वैल्यू का क्या होगा, अंतर होगा, इसका सम और इसका डिफरेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। कल कर लेते हैं, जरा देखो इन दोनों का सम बताओ, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, इक्वल हुआ क्या, आगे ये चीज बहुत फायदा करेगी। क्या मैं समझाना चाहता हूं वो चीज आपको समझ में आई, क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक बेटा, अब ये तो एक शॉर्टकट मेथड रहा कि हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि 40 रुपए वाला जो है, जो शुगर होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी बेटा, 2 होगी, और 60 रुपए पर केजी वाला जो शुगर होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो अब ये कंफ्यूजन मत होना कि सर 8 और 12 क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, अगर हम लोग इससे क्वेश्चन लगाएंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, इससे लगाएंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, लेकिन किसी भी चैप्टर में एंटर करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये आपका एलिगेशन हो गया, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा, तो इसको नोट करना है तो निकलो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने एक एक चीज बढ़िया 3 तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए? फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहां पर बेटा एवरेज होगा, ये सेपरेट सेपरेट वैल्यू होगी, यहां से हम लोग डायगोनल रूप में डिफरेंस निकालते हैं, विकर्णवत डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी से भी समझाने की कोशिश की है, ठीक है, डिफरेंस निकाला, फिर हमने डिजिट से भी समझाने की कोशिश की है। क्लियर हो गया? जो चीज ये होगी बेटा वो ये नहीं होगा, ये प्राइस है तो ये क्वांटिटी होगा। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत तो बेटा इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसी इसी क्वेश्चन को हम फिर एक भाषा में समझा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
आज का टॉपिक क्या है बेटा? मिक्सचर एंड एलिगेशन है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन है। क्लास कब होती है? लाइव 10 बजे होती है बेटा, 10:10 पर स्टार्ट हो जाती है लाइव। सनत सर की क्लास कब होती है? क्लियर नहीं रहता है, जब भी होती है तो आपको नोटिफिकेशन लगा के रखिएगा, वहां से पता चल जाएगा। थंबनेल जो है कम से कम 4-5 घंटे पहले लग जाता है। हाँ, ओके, यस, ठीक है। हाँ, शरद सर की क्लास रेगुलर नहीं होती है, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि रेगुलर लें भाई, ठीक है। और जब भी होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 4-5 घंटे थंबनेल पहले लग ही जाता है, हो सकता है एक दिन पहले भी लग जाए। और बोलो बेटा, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक है। हाँ सर, मेरा कुछ पता नहीं है कोचिंग आने का। कोई बात नहीं बेटा, जिसान अभी ऑनलाइन चल रहा है, आप मैथ पढ़ते रहिएगा। हाँ, ओके ओके, हाँ, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया, ठीक बेटा। चलो अब बेटा देखो, अब इस चीज को हम लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। जब हमने एलिगेशन को शॉर्टकट में नहीं बनाया तो हम लोग करते कैसे थे? कॉन्सेप्ट हर चीज का जानना बहुत जरूरी है। अब ये मत सोचो कि जो है हर तरीके से हम लोग शॉर्टकट ही करते रहेंगे, ठीक है। देखो बेटा, इधर देखो, तो बेटा इधर समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने कहा बेटा एक 40 रुपी पर केजी वाला शुगर था और एक 60 रुपी पर केजी वाला शुगर था। अब मुझे इसको मिलाना है बेटा, मिलाकर के नया मिक्सचर बनाना है, ठीक है। हालांकि क्या बनेगा, तो बेटा देखो, जो भी, अब देखो जैसे यहाँ पे ये 40 रुपी, ये 60 रुपी, ये प्राइस है। क्या कभी प्राइस को मिलाया जा सकता है? नहीं। प्राइस से पहले मुझे क्वांटिटी पता होना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो देखो, शॉर्टकट में इतना माइंड नहीं लगाना पड़ेगा आपको। प्राइस कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्सचर नहीं कर सकते। क्यों? जब तक क्वांटिटी नहीं है तब तक प्राइस का क्या होगा? तो हम कहेंगे सर, जो 40 रुपी वाला जो क्वांटिटी है वो एक्स है। क्या है बेटा? 40 रुपी वाला जो क्वांटिटी है वो क्या है बेटा? एक्स है। और जो 60 रुपी वाला क्वांटिटी है वो बाई है। अब दोनों को ऐड कर दिया बेटा, क्लियर हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बना वो टोटल क्वांटिटी क्या हो गई? तुम कहोगे सर एक्स प्लस बाई हो गई। टोटल क्वांटिटी क्या हो गई बेटा? एक्स प्लस बाई हो गई। अब इसका रेट आपको क्या दे रखा? देखो, मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मैंने सॉल्व करा। 52 क्या दे रखा है बेटा? 52। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलो देखो, तो यहां से देखो 40x हो गया प्लस 60y हो गया इक्वल टू, यहां पर देखो 52x हो गया और प्लस 52y हो गया। क्लियर हुआ बेटा? देखो, अब बताओ, ये 40x बेटा यहां जाएगा, तो आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि सर जब भी इक्वल के बाद ट्रांसफर करते हैं तो माइनस में जाता है प्लस की चीज माइनस में, माइनस चीज प्लस में जाती है बेटा। तो यहां पर ये प्लस की वैल्यू है, जब माइनस करेंगे 40 बेटा 52 से माइनस जाएगा तो 12x बचेगा। क्या बचेगा बेटा? अब देखो, यहाँ 60y है और 52y आएगा तो कितना बचेगा? 8y। तो x अपॉन y कितना हो जाएगा बेटा? 8/12। क्लियर हो गया। अगर हम लोग रेशियो की बात करते तो बताओ कितना हो जाएगा? 2/3। हम लोग यही तो कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे। अब ये चीज जो है, अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया जब रेशियो पढ़ाया था कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब 40 रुपी वाला जो क्वांटिटी है वो कितना आ गया? 8 आ गया और 2 आ गया। और जो 60 रुपी वाला क्वांटिटी है वो कितना आ गया बेटा? 12 आ गया और 3 आ गया। अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है। देखो, जितनी अभी बेसिक चर्चा करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। प्रूव करके कैसे दिखाना है, चलो बेटा प्रूव कर लेते हैं। देखो देखो, आपके पास 40 रुपी वाला जो है, 40 रुपी पर केजी जो था प्राइस, वो उसकी क्वांटिटी कितनी निकली? 8। या देखो, दोनों से करोगे, इससे क्या है कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी, इससे क्या है कैलकुलेशन कम बनेगी। तो मैं कम वाले से करके दिखा देता हूं, ठीक। 2 तो मतलब कितना हो गया? 400 रुपये हो गया। कितना हो गया बेटा? 400 रुपये। अच्छा हाँ, 80। ओके ओके, देखो बेटा, मतलब 80 रुपये हो गया। क्लियर है? अब बेटा मैं कहूं इससे ये कितना है? 60 रुपये वाला, तो आप कहोगे 3 है, तो कितना हो गया बेटा? 120 हो गया। तो अब बताओ बेटा कितना हो गया? हाँ, 180 हो गया। तो बेटा बेटा कितना हो गया? तो बेटा कितना कहोगे तुम? देखो, ये कितना हो गया बेटा? 260 हो गया। क्लियर होगा? 260 हो गया, ठीक। अब देखो यहां से देखो, अब कहोगे जो 260 टोटल प्राइस आया है वो कितने का है? उसका मिक्सचर टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल एक्स और बाई
x प्लस बाई, यानी कि x कितना है 2 और y कितना है 3, जिससे हमने सॉल्व किया है उसी से करना है। तो बेटा ये कितना हो गया 5। तो बेटा अब देखो ये 5 हो गया और इसका प्राइस कितना था 52। तो बताओ अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 260 के बराबर आएगा। तो मतलब ये हमने क्या किया, प्रूफ कर लिया, क्लियर कर दिया, प्रूफ। अगर मैं यहाँ पर 8 और 12 लेता तो 8 का मल्टीपल करते, 12 का मल्टीपल करते, फिर हमारी जो क्वांटिटी होती वो कितनी हो जाती 20 के इक्वल हो जाती, तो भी हमारा आंसर क्या आता, सेम टू सेम आता। लेकिन क्या हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, नहीं करेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आगे होगी, लेकिन इसको नोट जरूर कर लेना, नोट कर लो फटाफट। नौ से 10 वाला बैच में नहीं बेटा, ये 10 से 1 वाला बैच है, बैंक वाला बैच है। हाँ 10 से 1 वाला बैच है, ठीक। ओके रिया जी, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास लगेगी क्या ऑनलाइन? रेगुलर नहीं चलती बेटा, कभी कभी चलती है इंग्लिश और रीजनिंग की। हाँ रेगुलर नहीं चलती, कोशिश की जा रही है कि रेगुलर होने लगे, लेकिन अभी जो भी हो रहा है उसका फायदा उठाइएगा। हाँ ओका हो गया, वेरी गुड, आप लोगों का हो गया बेटा, ठीक है आप लोगों को हो गया, ठीक बेटा चलो। ओके चलो बेटा अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसे चर्चा करेंगे तो हम लोग ढेर सारी चर्चा करते रहेंगे, आप लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो हम लोग जब कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके मेथड के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुछ फॉर्मूले भी हैं, रिप्लेसमेंट वाला हमारा फॉर्मूला है, मिक्सचर को इधर उधर जब रिप्लेस करेंगे तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे। तो हम लोग अभी जितना सीखा है उसके क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है चलो। तो हम लोग क्वेश्चन करते बेटा, ओके। रूपाली जी ऑफलाइन बैच की क्लास है तो थोड़ा सा स्लो चलता है, हाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ओके। हाँ ओके चलिएगा। चलिए बेटा आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं अपने अपने आंसर, ओके बेटा चलो ओके ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, जितना आप आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही बेहतर समझ में आएगा आपको, क्लियर है? हाँ पढ़िएगा बेटा, हाँ सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, हाँ ओके। बहुत सारे बैच के बच्चे जो है सर्दी की वजह से, हाँ ठीक है, ऑनलाइन में इसीलिए एक ही क्लास लग रही है, अगर सारी लगेंगे तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए एक ही क्लास दी जा रही है आपको, ठीक है चलो ओके। देखो बेटा अब ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गए, कैसे करेंगे बेटा, देखो हम लोग देखो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आप कॉन्सेप्ट की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, देखो अच्छा अब एक चीज मैंने अधूरी छोड़ी थी, सिमिलरिटी वाली, क्या छोड़ी थी बेटा, सिमिलरिटी, ठीक है। अब सिमिलरिटी को अच्छे से समझ लेते हैं, और देखो जितनी भी चीजें समझाई ना बेटा, अगर उनको समझने में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन के माध्यम से उन चीजों को रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो यहां से देखो बेटा ये क्या है, सीपी है बेटा, ये क्या है बेटा, सीपी है, और ये भी क्या है, सीपी है। और देखो बेटा दोनों को देखो बेटा दोनों को मिलाने के बाद भी आपको क्या कह रहा है, सीपी ऑफ द मिक्सचर बिकम 26 रुपए पर केजी, एसपी नहीं बोला,
एसपी बोलेगा तो वो भी सीपी के इक्वल होगा, अगर नहीं होगा तो उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा तो बेटा देखो अब हम इसको कैसे करेंगे सिमिलरिटी बेटा, तो 20 और 30 और बेटा बीच में कितना है 26, कैसे घटाएंगे बताओ बेटा, डिफरेंस निकालेंगे। तो 30 से 26 जाएगा कितना आएगा 4। अब बताओ इससे बेटा 26 से 20 घटाओ, 20 से 26 घटाओ, माइनस नहीं आने वाला, डिफरेंस में माइनस नहीं आता। अब देखो बेटा यहां से हम कुछ चीज सीखते हैं, जैसे मैंने कहा 20 से बेटा 26 घटाए तो बेटा आपका आएगा माइनस का 6, क्या आएगा बेटा, लेकिन मैं कहूंगा 20 से डिफरेंस निकाले 26 का तो क्या आएगा बेटा 6 आएगा। ये डिफरेंस और ये क्या है माइनस, तो मैंने पहले बताया डिफरेंस है, माइनस नहीं करते, क्या करते डिफरेंस, मतलब बड़े से छोटा घटा दो या छोटे से भी बड़ा घटाओगे तब भी माइनस नहीं आएगा, डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं आने वाला है, ठीक है, ये डिफरेंस सिंबल है। तो बेटा देखिए अच्छा चलो अब बताओ ये कितना आएगा बेटा 6। अब क्या बनाना है रेशियो, क्या बनाना है बेटा रेशियो, क्योंकि आपसे पूछ रहा है अनुपात, क्या पूछ रहा है बेटा रेशियो, तो रेशियो करेंगे बेटा तो कितना आएगा 2:3 जो कि आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा देखो अगर आपसे 30 रुपी और 20 रुपी पर केजी वाली क्वांटिटी पूछ देता तो आपका आंसर हो जाता ये वाला, क्या हो जाता बेटा सी वाला, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं रहा है तो आपको बेसिक फॉर्म बताना है जैसे, तो ये क्या है बेटा क्वांटिटी है, ये क्या है बेटा क्वांटिटी है, ओके चलो नोट कर लो। हाँ वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चे, गुड, सभी का आंसर सही है भाई, सभी का आंसर सही है। हाँ ओके कितने होशियार बच्चे हैं सारे, ठीक है हटा दिया जाए, ओके चलो आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला ट्राई करो। देखो क्वेश्चन का मेथड वही रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन का मेथड वही होगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी, ओके तो बेटा करो फटाफट। वेरी गुड, देखो बेटा हम लोग कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, कैसे 12 और 18, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, लेकिन एलिगेशन हमेशा सिमिलरिटी में चलता है, ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, और इसका भी सीपी क्या है 15, तो सारा का सारा सीपी है। तो बताओ बेटा यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 3, बेटा इसको रेशियो बनाओगे तो क्या आएगा बेटा 1:1, जो कि हमारा आंसर कौन सा है बी। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओके चलो बेटा नोट हो गया, हटा दिया जाए बेटा, ठीक, सिमिलरिटी को जोड़ देखना है बेटा, ठीक है ना, अभी से आप देखेंगे तो आगे क्वेश्चन में देखो बेटा, अब देखो सिमिलरिटी देखो बेटा, देखो एक बार आप करो, 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, करो जल्दी फटाफट पढ़ो। ऑनलाइन में जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं बेटा सारे के सारे बच्चे जो है सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। अभी देखो बेटा आज की क्लास कितनी सिंपल है, जीरो से स्टार्ट करो बेटा, जब हम लोग लास्ट में जाएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है, हाँ बिल्कुल ओके ठीक बेटा। चलो इधर देखो भाई, इधर देखो भाई कैसे करेंगे, देखो देखो बेटा सिल्वर इज 19 टाइम्स हैवी एज अ वाटर, किससे वाटर से, कॉपर 10 टाइम्स हैवी एज अ वाटर, मिक्स्ड जो एलो होगा 16 टाइम्स हैवी एज अ वाटर। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि सारा का सारा जो है वो सिमिलरिटी में किससे किससे भारी है, पानी से, अगर एक भी दूसरे वाले लिक्विड से भारी हो गया तो समझो कि एलिगेशन नहीं होगा, ठीक है ना, सिमिलरिटी होनी चाहिए। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कंपैरिजन, जैसे कि बेटा अगर मैं अपनी तुलना करूं आप लोगों से तो सिमिलरिटी नहीं है, मैं अपनी तुलना टीचर से कर सकता हूं, आप अपनी तुलना
स्टूडेंट से कर सकते हैं, ये सिमिलरिटी है। और उसमें भी आपकी तुलना उन्हीं बच्चों से होगी जो आपके फील्ड में प्रोफेशन कर रहे होंगे, आईआईटी जेई वालों से नहीं होगी। मेरी तुलना उसी से होगी जो हमारे विषय सब्जेक्ट है, रमाकांत सर से नहीं हो सकती, सचिन सर से नहीं हो सकती, वो भी टीचर में, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। तो क्या है, सिमिलरिटी होनी चाहिए। देखो कैसे, ये भी पानी से भारी, ये भी पानी से भारी, ये भी पानी से भारी, तो क्या हो गया, ये सिमिलरिटी हो गई। तो बताओ 19 और 10 और 16, मैंने क्या बताया, ये लार्जेस्ट होगा तो ये स्मॉलेस्ट होगा। तो बताओ 10 से 16 जाएगा कितना आएगा 6, और 19 से 16 जाएगा कितना आएगा 3। तो बताओ आंसर बेटा क्या आ जाएगा 2:1। और अगर तुमने 1:2 लगा दिया, क्लियर समझ में आया? ठीक बेटा, चलो ओके। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। भाई ऑनलाइन वाले बच्चों से तुम बोलेंगे नहीं कि तुम लाइक करो सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर है कि क्लास को जो है शेयर कर देना, जो भी आपके यार दोस्त पढ़ने वाले हों तो जरूर देख लें। हाँ ठीक है, अगर लाइव जो है बढ़ेगा तो क्लास रुकेगी नहीं फिर, और लाइव का अगर ऐसे ही रहेगा, व्यू थोड़े कम रहेंगे तो फिर रुक जाएगी क्लास, है ना? तो हाँ, बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो क्लास रुकेगी नहीं, यूट्यूब पर भी ऐसी चलती रहेगी। वो आप पर डिपेंड करता है। आप शेयर कीजिए क्लास को, अपने दोस्तों में बताइएगा, ठीक है? तो ये क्लास रेगुलर रहेगी। क्या हुआ? चलो बेटा, हाँ, चलो बेटा ओके, चलो अभी नहीं, चलने दो। आगे सर क्या, चलो इस क्वेश्चन के करते हैं फटाफट। अब देखो ये क्वेश्चन लग रहा होगा आपको कि एसआई का चैप्टर का, नहीं बेटा, मैंने पहले बताया था कि एलिगेशन से करेंगे, किसी भी चैप्टर का हो एलिगेशन, क्या सिमिलरिटी होनी चाहिए। देखो विकास ने विवेक को, देखो बेटा विकास लेंड सम मनी, विवेक 5% और विकास ने पिंटू को कितना 8%, टोटल जो है कितना 6%, दोनों को मिलाकर के। क्लियर है ना? अब देखो बेटा यहां से हिंदी में देख लेते, विवेक को 5%, 8% और टोटल बेटा 6%, तो उसने अरुण और पिंटू को, बेटा अरुण तो है ही नहीं इसमें, तो इंग्लिश में देख लेते विवेक और पिंटू, मतलब यहाँ पर कौन है बेटा, विवेक है। कौन है बेटा, विवेक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, विवेक और पिंटू का पूछा गया है। क्लियर है? तो बेटा यहां से देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 8 और 6, आप परसेंटेज लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन जो चीज सिमिलर उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी में कॉमन है। तो बताओ बेटा यहां से कितना आ गया 2, यहां से कितना आ गया बेटा 1, तो बताओ इसमें रेशियो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर फिर से वही। ठीक, हाँ लेकिन एक चीज देखना, पहले विवेक का है फिर पिंटू का है, अगर ये पिंटू और विवेक पूछ देता तो बेटा आंसर क्या हो जाता, 1:2 हो जाता। क्या हो जाता बेटा 1:2, ऐसे भी लास्ट में कर देता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, हटा दिया जाए, ओके चलो अब थोड़ा पॉइंट में आइएगा, पॉइंट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके पॉइंट से डरना नहीं है, पॉइंट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। देखो बेटा कैसे करेंगे पॉइंट वाले क्वेश्चन, कैसे करेंगे जरा देखो बेटा, इधर देखो 6.20, 7.20 और बेटा ये कितना हो गया 6.50। देखो बेटा इससे घटाएंगे बेटा, देखो 7.2650 घटाएंगे तो हमारे पास 6 रुपए 50 पैसे, 7 रुपए तो 70 पैसे की कमी है, तो मतलब यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 0.70 का आ गया। ये पॉइंट रखा हुआ है बेटा, आपको हो सकता है कि दिख ना रहा हो ऑनलाइन में, ठीक है चलो मैं थोड़ा सा बड़ा पॉइंट रख देता हूँ ऐसे। क्लियर है? और बेटा इसको ऐसे घटाएंगे बेटा, तो देखो 620 650 यानी कि 0.30, तो पॉइंट से पॉइंट चला गया बेटा, जीरो जीरो चला गया, बताओ आंसर क्या आ गया बेटा 7:3 बेटा आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ पाए? ओके बेटा आंसर क्या है बी, ओके नोट कर लो बेटा। देखो 3:7 भी दिया है,
लेकिन ये कब होगा, जब वहां पर रेशियो उल्टा पूछा जाएगा। ठीक है, 7.20 और 6.20 का जो है क्वांटिटी पूछी जाएगी तब। ओके, नोट हो गया। ठीक है, बहुत आसान था। हाँ, वेरी गुड। ओके, चलो इसको करो। इस वाले क्वेश्चन का कौन कौन आंसर देगा भाई? ठीक है, चलो ऑनलाइन में देखता हूँ कौन कौन बच्चे आंसर दे रहे हैं इस वाले क्वेश्चन का। देखो बेटा, देखो कैसे करेंगे, देखो बेटा इधर देखो, ये मिल्क का जो प्राइस है वो 36 रुपी है। ठीक है, ये मिल्क है। अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो दूध देने वाला जो है वो आपको बिस्लरी की बोतल से पानी मिलाएगा। वो सीधे सीधे कहाँ से, टुल्लू पंप वाला मिलाएगा, हेड पंप वाला मिलाएगा, नहर का मिला देगा, बम्बा मिला देगा, लेकिन वो नहीं मिलाएगा। ठीक है ना, ओके। तो बेटा यहाँ से देखो, जो वाटर की कीमत है वो 0 रुपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 रुपी। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ से ये टोटल कितना हो रहा है? 28 रुपी। ओके, तो बेटा देखो इससे माइनस करेंगे बेटा तो कितना आएगा? 28। इसको इससे घटाएंगे बेटा तो देखो कितना आ जाएगा? 8। कितना आएगा बेटा? 8। अब रेशियो बनाओगे तो बेटा देखो 4 से काटेंगे तो बेटा 4 7 जाए इतना, और ये 4 2 जाए इतना, तो रेशियो बनाएंगे तो बेटा 7:2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पाए? बोलो। ये ऑप्शन बता रहे भाई रूपाली जी, नहीं। ठीक है, हाँ डी आंसर है, 7:2। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। पीयूष बिल्कुल बढ़िया है, पहला आंसर था। ओके, ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं बेटा, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें सीपी, सीपी और एसपी दिया हुआ है, तो ये जो है टाइप चेंज हो गया, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को मैं एंड करता हूं। ठीक है ना, तो थैंक यू क्लास। हाँ, ओके।